बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि हम जा रहे हैं मुल्तान और सबसे पहले हम जाएंगे एक मिल में जिसका नाम है अल्लाह वसाया टेक्सटाइल मिल, जो कि कपड़ा बनाती है और कपास वगैरह को बनाती है। तो उसके बाद हम जाएंगे एक बर्गर की फैक्ट्री में जहाँ पर बर्गर और बन बनाए जाते हैं शवारमे के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, उम्मीद है आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा बर्गर किस तरह बनते हैं, तो वो उनके लिए एक फ़ायदा की वीडियो है। और ये देखें कि इस वक्त हम जा रहे हैं अल्लाह वसाया मिल के अंदर हैं और जो कि फ़र्स्ट स्टेप है, सबसे पहले कपास को, जिसमें बिल्कुल एक ना मोट कपास होती है इकट्ठी मिली हुई, उसको थोड़ा ऐसे खोलने के लिए इस मशीन में डालते हैं, जिस मशीन में कपास को जैसे छानते हैं या खोलते हैं। तो उसमें इस तरह उसमें जाके छानी जाती है कपास, उस मोटी सी गठड़ी को फिर वो खोल के बड़ी बनाई जाती है। इस तरह फिर ये कपास को, अब खुली हुई कपास है, तो इसके बाद इस खुली हुई कपास को दोबारा फ़िल्टर की जाती है और बिल्कुल साफ़ कपास अलग-अलग टुकड़ों की शक्ल में बनाई जाती है। फिर उस टुकड़ों वाली कपास को एक और मशीन में डाला जाता है, जिस मशीन में ये अब दोबारा डालेंगे तो उस मशीन में ये होता है कि इस कपास को इकट्ठा किया जाता है, एक बिल्कुल वो कर दिया जाता है कि एक सख्त की तरह सख्त बनाई जाती है उसके अंदर। तो फिर उस मशीन के बाद इस कपास को धागा वगैरह बनाने के लिए एक और मशीन में डाला जाता है। तो फिर उस मशीन से फिर एक जिस तरह ये डाल रहे हैं, इस मशीन के बाद आप देखेंगे कि धागे वाली मशीन में इस कपास को डालते हैं तो उसके आउटपुट पे या तो एक धागा निकल रहा होता है। तो ये हम वैसे एक इंडस्ट्रियल विज़िट पे आए हुए थे। ये हमारे टीचर हैं जो हमें गाइड कर रहे थे, क्योंकि मैंने इनकी बात पर इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये एक स्पिनिंग वाले जो वो है डिपार्टमेंट है, उनके लिए ये उनको बता रहे थे और हम इस जगह पे वैसे ही ऐसे घूमने के लिए गए हुए थे। ये कपास को छान रहे हैं बिल्कुल धागा बनाने के लिए। ये आखिरी स्टेप है कपास को छानने का। उसके बाद ये जो छानी हुई कपास होती है, तो इसके अगले बाद नेक्स्ट स्टेप में तो इसके बाद इसका एक बन बनाया जाता है, मतलब इस सारे ना छानी हुई कपास को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उस इकट्ठे कपास को एक ऐसे मशीन में डाला जाता है जिससे धागे की तरह शक्ल में निकलता है। ये जो आपको बन नज़र आ रहा है, यही कपास जो थी
उसको फिर इस बन की शक्ल में बना दिया है और ये धागा बन रहा है उसके साथ ही। ये जो इस तरफ साइड पे कपास है वहाँ से फ़िल्टर होके तो उसके बाद ये उसको इकट्ठा किया गया है। उस तमाम कपास को फिर ये इस शक्ल में होती है जिसको इकट्ठा करके इस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले इसमें सबसे पहले इसमें डालते हैं तो ताकि इस कपास को खोलने के लिए, रुआं रुआं इसका अलहदा करने के लिए। उसके बाद ये दोबारा ये धागा बन रहा है, बल्कि गोले बन रहे हैं उसके कपास के। फिर उन गोलों को धागा बनाने की एक और मशीन में डाला जाता है। फिर इन गोलों जो धागे के ये है कपास है, इस कपास के गोलों से फिर ये धागे बनाए जाते हैं। उसके बाद हम नमाज़ पढ़ने गए। उसके बाद हम फिर एक बर्गर बनाने वाली फैक्ट्री में गए जिसमें यहाँ पे आटा डालते हैं गूंद के और पेड़े बन के आते हैं। फिर उन पेड़ों को ये उठा के बर्गर की शक्ल में बनाते हैं। तो उन बर्गर की शक्ल में बना के फिर उनको अलग रखते हैं, स्टोर करते हैं। तो फिर ये फूल जाते हैं। फिर उन फूले हुए सांचों को उठा के ओवन में डालते हैं। ये ओवन 145 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक था। तो ये जो बन शवारमे वाले हैं ये पहले के बने पड़े थे, ये पैक हुए हुए थे। ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्गर तैयार हो रहे हैं और ये बर्गर तैयार होके बाहर भी आ गए हैं। ये था इनका फाइनल स्टेप। ये हम उनके ऑफिस में बैठे हुए थे। इस कैमरे से देख रहे थे कि बाहर हमारी बाइक सही सलामत ठहरी हुई है। ये जो साथ वाले अंकल बैठे थे ये उनके मालिक थे फैक्ट्री के। तो अब मैं फिर घर जा रहा हूँ। आज का दिन का इख्तिताम, सारा दिन बस ये इस तरह ही घूमे फिरे हैं। और अब मैं घर जा रहा था तो जब मैं आधे रास्ते तक पहुंचा तो आगे एहतजाज हो रहा था। किसी ने मुर्दा अपने रख के फैमिली उनके एहतजाज कर रही थी। फिर मैं वापस गया मुल्तान। तो ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं तो ये आगे रश में जाके फंस जाएंगे, तो इसलिए मैं फिर वापस मुल्तान आ गया। अल्लाह खैर करे, पता नहीं किन उन्होंने ना क्या हुआ उनके साथ। टूल प्लाज़ा पे 2 बंदों को मुर्दा रख के लाश उनकी तो एहतजाज कर रहे थे।
रात ज़्यादा हो गई थी इसलिए मैं वापस आ गया और फिर अपने पुराने जहाँ पर मैं शुरू से हॉस्टल में रह रहा था उधर गया। बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से मुझे लग रहा था कि ये जो रश है ये काफ़ी देर लग जाएगी इसको खुलने में। फिर मैंने सोचा कि हॉस्टल ही में वापस चला जाता हूँ। और फिर मैंने वो रात हॉस्टल में ही गुजारी और वहाँ पर हॉस्टल में इतनी शदीद गर्मी थी। एक तो कमरा बंद था जिसकी वजह से हबस थी, तो बहुत ही मुश्किल से रात गुजरी है और तो सुबह फिर मैं सारा रोड वापस बंद घर था आया था। जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा। तो अब मैं इधर हॉस्टल में हूँ, हॉस्टल में कोई भी नहीं है, ना इधर नेट चल रहा है। फजूल आके बैठ गया हूँ उधर सा। अगर रास्ते में वो कह रहे थे कि हो सकता है कि ये सारी रात भी रखें, मतलब रखते तो नहीं है लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैं इधर हॉस्टल आ गया। और इधर मैंने सोचा कि इधर इंटरनेट होगा तो रात को थोड़ी सही गुजर जाएगी, लेकिन इधर तो इंटरनेट भी नहीं है, ना कोई लड़के हैं, पूरा हॉस्टल खाली पड़ा हुआ है। चलो आज का दिन का इख्तिताम अल्लाह का शुक्र से करते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आज का दिन गुजर गया। इस वीडियो को कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। ओके।